अभी जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले गाइस ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में बोला गया कंसीडर द चार्जेस क्यू क्यू एंड नेगेटिव क्यू, मतलब दो पॉजिटिव चार्ज है जिनकी वैल्यू क्यू है और एक क्या है नेगेटिव, प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक चीज समझ आ गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसे बोला तो दिमाग में आ जाना चाहिए सभी साइड्स इक्वल है और ईच एंगल 60 डिग्री। शाबाश। ट्रायंगल ऑफ ईच साइड एल दे दिया उसने। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज, हर एक चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है, टोटल फोर्स। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। लेट्स कंसीडर वी हैव एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमारे पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा, यहां पर नेगेटिव क्यू चार्ज रखा है, यहां पर पॉजिटिव क्यू, यहां पर भी क्या है पॉजिटिव क्यू। ओके, डिस्टेंस सबकी एक दूसरे से बराबर है एल। ठीक है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड एल है, जरूरी नहीं कि ए भी एल हो। ओके, एक दूसरे से एल है। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव क्यू के ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है हमें चेक करना है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। पॉइंट ए पर जो नेगेटिव चार्ज है पहले इस पर देखेंगे कि नेट फोर्स कितना है। ओके, देखो ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, उतना ही लगाएगा जितना ये लगाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है, चार्ज बराबर है। तो मान लेते हैं इसने कितना फोर्स लगाया एफ, तो ये भी कितना लगाएगा एफ, सीधी सी बात है। और एफ हमें निकालना आता है, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसके ऊपर कितना लगाएगा वही एफ, और ये आपस में एक दूसरे पे एफ लगा रहे हैं, फोर्स तो बराबर लगाएंगे सब। नेट फोर्स का पंगा है भाई, नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो ये अपनी तरफ इसे क्या करेगा बेटा अट्रैक्ट, इधर आ जा भाई एफ फोर्स से, ये इसको क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इधर आ जा भैया, कितना फोर्स एफ, और दोनों फोर्स एफ है और दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। तो इसका रिजल्टेंट फोर्स नेट फोर्स ऑन नेगेटिव क्यू पॉइंट ए पर, तो F इज इक्वल टू अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस 2F इंटू एफ कोस 60। याद है पैरेललोग्राम लो, पैरेललोग्राम लो, और किधर लग रहा है पैरेललोग्राम बना लीजिए आप। ठीक है, ये पैरेललोग्राम हमने बनाया पूरा, तो फोर्स किधर लगेगा रिजल्टेंट, दिस इज नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, और इसकी जो वैल्यू है वो ये रही। सो F इज इक्वल टू कोस 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/2, क्या होती है 1/2 से ये 2 कैंसिल, तो कितना हो गया हाँ 3F स्क्वायर। ओके, और F को बाहर ले लेंगे, F रूट 3। अब क्या करना है, F की वैल्यू निकालनी आती है हमें, कूलम्स फोर्स, F की वैल्यू निकाल के यहां पुट करेंगे, आ गया। इसके ऊपर नेट फोर्स किधर लग रहा है, ये क्या करेगा इसको रिपेल करेगा इधर इन दिस डायरेक्शन, ये क्या करेगा इसके ऊपर, अब इसके ऊपर देख रहे हैं फोर्स, इसके ऊपर ये भी लगा रहा है और ये भी लगा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है इन दिस डायरेक्शन, कितना F। ये किधर लगाएगा इसके ऊपर, ये लगाएगा अपनी और इस डायरेक्शन, कितना F। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया भाई, अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो गया 120। तो दो फोर्स बराबर और इनके बीच का रिजल्टेंट निकालेंगे हम इसी फॉर्मूला से, और एंगल कितना है 120। चलिए पैरेललोग्राम लो बनाते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हैं पहले, जिससे हमें रिजल्टेंट ढूंढने में आसानी रहेगी। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। अब ये कितना है नेट फोर्स ऑन पॉजिटिव क्यू, कौन से पॉइंट पे है बेटा बी पॉइंट पर, तो F इज इक्वल टू अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस 2F डॉट F कोस 120। कोस 120 क्या होता है -1/2, क्या होता है -1/2। तो यहाँ पे क्या आएगा -1/2, और ये माइनस आगे ले आते हैं और 1/2 से ये 2 कैंसिल,
और ये क्या बन गया बेटा, यहाँ पे एफ स्क्वायर, इस एफ स्क्वायर से ये एफ स्क्वायर कैंसिल, बाहर क्या बचा हमारा केवल एफ न्यूटन। एफ की वैल्यू हमें पता ही है कूलम्स फोर्स से, ठीक है। इसके ऊपर देखिए, ये इसके ऊपर किधर फोर्स लगाएगा, इन दिस डायरेक्शन, ये किधर लगाएगा, अपनी ओर, ओके। दोनों के बीच का एंगल यहां पर भी कितना 120 पैरेललोग्राम बनाएंगे भैया, और पैरेललोग्राम बना के दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स, और ये भी कितना आएगा एफ न्यूटन, क्योंकि सेम है, ओके। तो इस पे भी कितना है एफ, इस पे भी कितना है एफ, इस पे कितना है नेट फोर्स एफ √3, और एफ की वैल्यू निकाल के पुट करेंगे, नोट डाउन।